गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए में यानी कि वाणिज्य संचालन और व्यवस्था में पाठ 9 वित्तीय बाजार के विषय में बताऊंगी। इसके पहले हम लोगों ने वित्तीय बाजार के साधनों के विषय में जाना। आज हम पूंजी बाजार के विषय में जानेंगे। पूंजी बाजार वित्तीय बाजार को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब वित्तीय बाजार को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया यानी वर्गित किया गया है। इसके पहले वाली वीडियो में पढ़े थे आप पूंजी बाजार और द्रव्य बाजार। ये क्या वित्तीय बाजार के दो भाग होते हैं जिनका पूंजी में समावेश किया जाता है। पूंजी बाजार और द्रव्य बाजार। पूंजी बाजार में दो बाजारों का समावेश होता है। एक तो है प्राथमिक बाजार। पूंजी बाजार और द्रव्य बाजार। पूंजी बाजार में दो बाजारों का समावेश होता है। पहला तो प्राथमिक बाजार और दूसरा गौण बाजार। पूंजी बाजार में क्या है बच्चों, दो बाजारों का समावेश होता है। एक तो प्राथमिक बाजार और दूसरा गौण बाजार। पूंजी बाजार का अर्थ। पूंजी बाजार ये ऐसा संगठित बाजार है जो समाज की बचतों को औद्योगिक साहसों के लिए पूंजी स्वरूप में कोष की पूर्ति करता है। पूंजी बाजार ये ऐसा संगठित बाजार है जो समाज की बचत रहता है, वो औद्योगिक रूप से पूंजी स्वरूप में कोष की पूर्ति वो करता है। औद्योगिक इकाइयों के लिए दीर्घकालीन पूंजी कोष का प्राप्ति स्थान है। पूंजी बाजार में दीर्घ समय की जामीनगिरियां जैसे कि अंश और डिबेंचर का व्यापार होता है। पूंजी बाजार सभी प्रकार की वित्तीय जमीनगिरियों का बाजार है, जैसे कि औद्योगिक जमीनगिरियां, सरकारी जमीनगिरियां। पूंजी बाजार समाज की बचतों को गतिशील करके आर्थिक विकास में सहायक होता है। लक्षण। यह दीर्घ अवधि के पूंजी कोष का बाजार है। मतलब ये लंबे समय तक चलने वाला पूंजी कोष का बाजार है। पूंजी बाजार के साधनों में सरकारी जमीनगिरियां, जमीन, ऋण के साधन, औद्योगिक साहसों की जमीनगिरियां, अंश, डिबेंचर आदि का समावेश होता है। पूंजी बाजार में क्या है, ये सरकारी साधन है सब। सरकारी जमीनगिरियां, ऋण के साधन, औद्योगिक साहसों की जमीनगिरियां और अंश, डिबेंचर आदि का समावेश होता है। तीसरा है कोष का दीर्घ समय की जमीनगिरियों में विनियोग होता है। कोष का क्या है, लंबे समय की जमीनगिरियों में इसका विनियोग होता है। चौथा, भारत में पूंजी बाजार पर सेबी का नियंत्रण होता है। भारत में क्या है, पूंजी बाजार पे सेबी का नियंत्रण होता है। जमीनगिरियां जैसे कि अंश, डिबेंचर की मालिकी का हस्तांतरण होता है। छठवां है वित्तीय संपत्तियों को जमीनगिरियों का तरलता प्रदान करता है। सातवां, पूंजी बाजार दो भागों में विभाजित है। पहला तो प्राथमिक बाजार और दूसरा गौण बाजार। पूंजी बाजार को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है प्राथमिक बाजार और दूसरा है गौण बाजार। प्राथमिक बाजार का अर्थ निर्गमित की जाने वाली नवीन जमीनगिरियों का बाजार है। जो नई नई जमीनों का निर्माण किया जाता है, ऐसी जमीनगिरियों का बाजार है प्राथमिक बाजार। इसलिए प्राथमिक पूंजी बाजार को नवीन जमीनगिरियों का बाजार कहते हैं। इसलिए प्राथमिक पूंजी को बाजार को नवीन जमीनगिरियों का बाजार कहते हैं। इसमें जो नए जमीन का निर्माण किया जाता है वो ऐसा बाजार है। पहली बार निर्गमित की जाती नवीन जमीनगिरियों का विक्रय का बाजार होने से विनियोगकर्ता मात्र नवीन जमीनगिरियों का क्रय कर सकते हैं। पूंजी कोष तैयार करने के लिए नवीन जमीनगिरियों के विक्रय का बाजार अर्थात प्राथमिक पूंजी बाजार। देखो इसमें क्या है, पहली बार निर्गमित की जाती
नवीन जमीन गिरिया यानी पहली बार जिन जमीन का निर्माण किया जाता है, ऐसी जमीन का विक्रय का बाजार होने से विनियोगकर्ता मात्र नवीन जमीन गिरियों का क्रय करता है। मतलब विक्रय करता जो है वो नई जमीन का क्रय करता है, बेचता है। पूंजी कोष तैयार करने के लिए नवीन जमीन गिरियों के विक्रय का बाजार अर्थात प्राथमिक बाजार कहलाता है। इसके लक्षण हैं नवीन जमीन गिरियों के निर्गमन का बाजार। इसमें क्या है, नवीन जमीन गिरियों का निर्गमन किया जाता है, ये ऐसा बाजार है। दूसरा, नवीन जमीन गिरियों का विक्रय होता है और विनियोगकर्ता खरीद सकते हैं। तीसरा, प्राथमिक बाजार में अनेक मध्यस्थ होते हैं जैसे बुक रनिंग, लीड मैनेजर, निर्गमन रजिस्ट्रार, अंश दलाल आदि होते हैं। चौथा है नवीन पूंजी का निर्गमन विज्ञान पत्र द्वारा प्राथमिक पूंजी बाजार में लाया जाता है। गौण बाजार, अंश बाजार। अर्थ और व्याख्या। भारत में सबसे पुराने प्रथम अंश बाजार की रचना 9 जुलाई 1875 के दिन दी नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी। इसको अंडरलाइन कर लेना बच्चों। 9 जुलाई 1875 के दिन दी नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुई थी, जो आज मुंबई शेयर बाजार के रूप में माना जाता है। 1894 में अहमदाबाद शेयर बाजार प्रारंभ हुआ था। 1894 में क्या है, अहमदाबाद का शेयर बाजार शुरुआत की गई थी। अहमदाबाद में 1894 में शेयर बाजार का प्रारंभ किया गया था। शेयर बाजार एक ऐसी व्यवस्था है कि जो शेयर दलाल और विनियोगकर्ता को शेयर, डिबेंचर और अन्य जमीन गिरियों के क्रय और विक्रय की सुविधा प्रदान करता है। पंजीकृत कंपनियों की वर्तमान जमीन गिरियों के व्यापार के लिए संगठित बाजार है। जमीन गिरियों के क्रय विक्रय के लिए सुविधा वाला स्थल अर्थात शेयर बाजार। अब के.एल. गर्ग के कथानुसार, मतलब के.एल. गर्ग जो है उनके कहने के अनुसार क्या है, अंश बाजार अर्थात औद्योगिक और वित्तीय जमीन गिरियों जैसे कंपनी और अंश डिबेंचर सरकारी जमीन गिरियों, म्यूनिसिपल जमीन गिरियों के क्रय विक्रय का स्थल होता है। एल के गर्ग के अनुसार क्या है, अंश बाजार अर्थात औद्योगिक और वित्तीय जमीन गिरियों का बाजार जैसे कि कंपनी के अंश, डिबेंचर, सरकारी जमीन गिरियों, म्यूनिसिपल जमीन गिरियों के क्रय विक्रय का स्थान होता है। तो बच्चों, आज हमने पूंजी बाजार के विषय में जाना, फिर पूंजी बाजार का क्या अर्थ है उसके विषय में जाने, फिर उसके लक्षण के विषय में जाने। लक्षण के बाद हम लोगों ने पूंजी बाजार और गौण बाजार को दो भागों में विभाजित किया गया। वित्तीय बाजार के दो भाग किए गए थे, एक तो प्राथमिक बाजार और दूसरा गौण बाजार। फिर इन सब के विषय में जाना, प्राथमिक पूंजी बाजार के लक्षण के विषय में जाना, गौण बाजार और उसके अर्थ व्याख्या के विषय में जाना। अब हम इसके लक्षण के विषय में अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।